हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मलयालम मूवी जिसका नाम है संभवम अध्ययम ओनू। जिसे अगर इंग्लिश में देखें तो होता है इंसिडेंट चैप्टर 1। ये मूवी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल और थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में हम एक जंगल में जाने वाले हैं, जो जंगल में बहुत ही सारी अलग अलग चीज़ें होती है। और इस मूवी को अगर आपने एक दो सीन भी मिस कर दिए तो आपको पूरी मूवी ही समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। और मूवी में इतने सारे ट्विस्ट है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम एक पुराने समय का जंगल देखते हैं, जहां एक पोर्चुगीज़ महिला और एक कुछ इंडियंस दो लोगों की लाश को ले जा रहे हैं, जिसमें से एक लाश एक इंडियन लड़की की थी, जिसे वो लोग दलदल में फेंक देते हैं। लेकिन दूसरा वहाँ से भाग जाता है, जो असल में मरा नहीं था। इसका नाम था जेम्स और ये भी पोर्चुगीज ही था। वो महिला उसे आवाज़ लगाती है और ढूंढने लगती है, और जब जेम्स उससे मिलता है तो वो उसे बंदूक से मारने ही वाली थी कि जेम्स एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के उसके पेट में घुसा देता है। अब सीन कट होता है और हम उसी जंगल में से एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। एक और आदमी देखते हैं जो पत्थर लेकर पेड़ों पर कुछ बना रहा था, और कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जो एनिमल हंटिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की गन किसी और इंसान पर चला देती है। उस लड़की को लगता है कि वो जानवर होगा, लेकिन वो एक इंसान था जिसने पुलिस का कपड़ा पहना हुआ था। और जैसे ही उसका खून ज़मीन पर गिरता है, पूरा का पूरा जो जंगल है वो अचानक हलचल करने लगता है। अंधेरा हो जाता है और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसकी आंख अचानक से हॉस्पिटल में खुलती है। वो अपनी पत्नी का चेकअप कराने आया था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर कहते हैं कि अभी इसे कभी भी बच्चा हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम आनंद है, वो अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण आनंद काम के लिए निकल जाता है। आनंद एक पुलिस ऑफिसर था। स्पेसिफिकली बताऊं तो वो सीपीओ था, यानी सिविल पुलिस ऑफिसर, और वो अपने नए स्टेशन पर जा रहा था। लेकिन रास्ते में वो जिस गाड़ी में बैठा था उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है, और हमने जंगल में जिसे भागते हुए देखा था वो वही इंसान था। अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में आनंद वेलोर काडू स्टेशन के एसआई से मिलता है, जिसका नाम था अशोकन। आनंद इसी स्टेशन का सीपीओ था। यहाँ आते समय उसे पता चल गया था कि उसे बेटी होने वाली है, और वो ये बात अशोकन को बताता है। दोनों बात करते हैं और तभी जो अशोकन है उन्हें एक कॉल आता है। उस कॉल में एक कांस्टेबल था जो कहता है कि रेजी नाम का कोई पुलिस ऑफिसर है जो कुछ लोगों को जंगल में पकड़ लिया है, और रेजी जो है वो भी इसी स्टेशन का एक पुलिस ऑफिसर था। अब अशोकन और आनंद दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ रेजी जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा था जंगल में, और जब वो उन्हें पकड़ रहा था तब उसे वहाँ एक लाश मिलती है जो पूरी कीचड़ में थी और चेहरा भी सही से नहीं दिख रहा था। अशोकन वहाँ फॉरेंसिक वालों को बुलाकर उस लाश को पहचानने कहता है। आनंद जिस गाड़ी में था जिससे एक्सीडेंट हुआ था, तभी उसे उस पुलिस ऑफिसर के पास से एक वॉकी टॉकी भी मिला था, जो अचानक यहाँ आते ही चलने लगता है, और हम एक दूसरे ऑफिसर की आवाज़ सुनते हैं और उसे देखते भी हैं, जो घायल ज़मीन पर पड़ा था। उसके घुटने पर चोट लगी थी। वो उन्हें उसकी मदद करने कहता है, पर क्योंकि वो तमिलनाडु का पुलिस ऑफिसर था तो वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसका एक बेटा हुआ है और वो उसे देखना चाहता है। ये सुनकर आनंद को पुलिस ऑफिसर पर दया आती है। वो अशोकन और रेजी को उसे ढूंढने में मना लेता है। अब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, जिसमें हम 5 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर था स्टीफन, जिसे हमने घायल पड़ा पेड़ के नीचे देखा था, और पीटर, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग कुछ गुंडों को जेल ले जा रहे थे, पर तभी उन पर वो 4 गुंडे हमला कर देते हैं और गाड़ी से निकलकर जंगल में चले जाते हैं। फिर पुलिस वाले भी उन्हें ढूंढने उसी जंगल में जाते हैं। तभी वो लोग एक मंदिर तक पहुंचते हैं, और वो मंदिर के वहां पर एक स्टैचू था, और वो स्टैचू जो है वो हाफ क्रो और हाफ ह्यूमन था। फिर वो लोग अलग होकर गुंडों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन गुंडे मिलकर इन्हें मारने का प्लान बनाते हैं, और एक गुंडा एक पुलिस वाले का गला दबाकर मार देता है। अब स्टीफन और उसके साथ एक और पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था मुतेवेल,
वो लोग जंगल में गुम जाते हैं, जहां उन्हें वो गुंडे भी मिलते हैं। तो स्टीफन उन पर गोली चला देता है और जैसे ही उस गुंडे के बदन से खून जमीन पर गिरता है, फिर से जंगल में हलचल होती है और अंधेरा हो जाता है और वो पोर्चुगीज महिला की आवाज हमें सुनाई देती है। अब हम वापस आते हैं जहां आनंद, अशोकन और रेजी मिलकर स्टीफन को ढूंढ रहे हैं। उनके पास एक एएसआई का नंबर था जो कि तमिलनाडु का था, तो वो लोग उसे कॉल लगा के इन पुलिस ऑफिसर के बारे में बताते हैं, लेकिन वो एएसआई साफ मना कर देता है कि ऐसे कोई ऑफिसर उनके पास काम ही नहीं करते। फिर जब आनंद स्टीफन से डिटेल में पूछता है तो उसे पता चलता है कि स्टीफन का पूरा नाम स्टीफन जॉर्ज है और मुथुवेल का पूरा नाम मुथुवेल मरियप्पा है। ये सुनकर वो एएसआई हिल जाता है क्योंकि ये ऑफिसर रियल है, लेकिन अभी के नहीं बल्कि 30 इयर्स पहले के हैं। इनकी पूरी टीम 26 मई 1994 को जंगल में गायब हो गई थी और वो जो मुथुवेल ऑफिसर है वो इसी एएसआई का बाप था। आनंद, अशोकन और रेजी भी हिल जाते हैं और रेजी आगे आने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था और वो उन्हें छोड़कर वापस चला जाता है। आनंद और अशोकन जब स्टीफन से पूछते हैं कि आज का डेट क्या है तो वो बताता है 26 मई 1994। तो अभी वो समझ जाते हैं कि ये इस समय का नहीं बल्कि पुराने समय का पुलिस ऑफिसर है और वो ये भी बताता है कि वो एक लाश पे गिरकर बेहोश हुआ था और वो बताता है कि ये लाश किसी एसआई की है जिसका नाम एमजी अशोकन था। और अब अचानक स्टीफन की आवाज़ चली जाती है। आनंद और अशोकन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अशोकन तो उसके सामने थे तो वो मर कैसे गए। आनंद और अशोकन कुछ सोच पाते उससे पहले ही उन्हें कॉल आता है और पता चलता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था यानी कि पीटर वो मर गया है और अब उसके घर वाले आए हैं जिसमें एक 60 इयर्स की महिला पीटर जो कि 30 इयर्स का है उसे अपना पति बता रही है। उसके परिवार वाले उन्हें एक कार्ड भी दिखाते हैं जिसमें पीटर का डेट ऑफ बर्थ था 1959 और इतना ही काफ़ी नहीं था तो उन्हें अब दूसरा कॉल आता है जहां उन्हें फॉरेंसिक ऑफिसर्स बताते हैं कि वो जो लाश कीचड़ में पड़ी थी वो और किसी की नहीं बल्कि रेजी की लाश है और वो बॉडी 30 इयर्स पुरानी है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रेजी दलदल में फंस चुके हैं। उसकी आवाज़ सुनते सुनते वहां आनंद और अशोकन भी आते हैं जो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोकन को वहां चोट लग जाती है और उसका खून ज़मीन पर गिर जाता है। अब फिर से जंगल में हलचल होती है, अंधेरा होता है और उस महिला की आवाज़ आती है। अब सीन ब्लैंक होता है और आनंद की आंखें खुलती है और अब वो एक जंगल में था जहां वो स्टीफन जॉर्ज से मिलता है। फिर सेम वही सीन रिपीट होता है जहां वो गुंडे आते हैं, स्टीफन गोली चलाता है और खून वापस ज़मीन पर गिरता है। अब सीन कट होता है और आनंद अब पास्ट में जा चुका था और वो था पोर्चुगीज महिला के समय, जहां पर वो देखता है कि वो पोर्चुगीज महिला जेम्स को मारने ही वाली है, लेकिन जेम्स उसे पहले ही मार देता है। लेकिन बाद में एक दूसरा इंसान आकर जेम्स का गला काट देता है। फिर वो वापस किसी और टाइम में चला जाता है और ये वही टाइम था जो हमने फिल्म के सेकंड सीन में देखा था, जहां एक आदमी पत्थर से ट्री पर निशान बना रहा था और वो निशान था स्पाइरल। आनंद उसे देखता है और क्योंकि आनंद घबराया हुआ था तो वह आदमी उसके पास आके उसे बताता है कि ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल सालों पहले जब पोर्चुगीज का आतंक इंडिया में फैल रहा था तब एक पोर्चुगीज राजा जिसका नाम लॉर्ड गैब्रियल था वो यहाँ इस जंगल में आया था। उस राजा को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो मूर्तियाँ की पूजा करते हैं। तो जब उसे इन ट्राइब के बारे में पता चलता है जो कि एक क्रो की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस मूर्ति को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाता। तो गुस्से में वो उन सारे ट्राइब वालों को मार डालता है और जंगल के कौवों को भी जला देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस मूर्ति यानी इस भगवान के पास समय बदलने की शक्तियाँ थी। इसी वजह से इस जंगल में अब जब भी खून गिरता है या आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है तो समय पूरी तरीके से बदल जाता है और इस श्राप के कारण वो राजा और उसकी सेना अब तक इस जंगल में भटक रही है और उस राजा को रास्ता बताने वाला इंसान यही आदमी था, इसलिए उसे ये सारी चीज़ें पता है। अब हम जंगल में कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं जिसमें एक लड़का एक घोड़े को देखकर उसके पीछे जाने लगता है
और उसकी बहन उसके पीछा करते हुए उसे बुलाती है। यहाँ रेजी आता है जो कीचड़ में लटपट था और वो उस बच्ची को देखकर उसे अपनी दीदी दीदी बोलने लगता है, लेकिन क्योंकि वो लड़की इसे नहीं जानती थी तो उसे देखकर भागती है और रेजी उसका पीछा करता है। वो जैसे ही झाड़ियों से निकलता है उसे गोली लग जाती है और ये वही सीन था जहाँ कुछ लोग हंटिंग कर रहे थे। आनंद ये सब देख रहा था और फिर खून गिरने के कारण समय फिर बदलता है और वो वापस 1994 के समय पहुंच जाता है। उन पोर्चुगीज को रास्ता दिखाने वाला आनंद को ये बता चुका था कि अगर इस समय के चक्रव्यूह को खत्म करना है तो उन्हें जो घटना हुई है उसे बदलना होगा और वो आदमी भी यही करने की कोशिश कर रहा है। बीच में आनंद को अशोकन की बॉडी भी मिलती है। अब आनंद सबसे पहले पीटर से मिलता है और उसे उन गुंडों से बचाता है। फिर वो स्टीफन से मिलता है और यहाँ पता चलता है कि आनंद के पापा स्टीफन जॉर्ज ही थे, यानी कि वो जिस बच्चे को देखने की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि आनंद ही था। आनंद को भी ये बात अभी ही पता चली थी। अब वापस वही सीन होता है जहां मुथुवेल पर वो गुंडे हमला करते हैं, लेकिन इस बार आनंद स्टीफन को गोली चलाने से मना कर देता है और वो गुंडे भाग जाते हैं। अब सेल्वम जो कि इनके साथ ही यहाँ आया था उसे उन गुंडों ने मार दिया था। तो अब 5 लोग बचे थे। वो 5 में से 4 पुलिस वाले थे जिनका नाम था स्टीफन, मुथुवेल, पीटर और मुनिस्वामी और फ्यूचर का आनंद। ये लोग उस मूर्ति तक पहुंचते हैं और सीधे चलने लगते हैं, लेकिन वो चाहे किसी भी दिशा में चले आखिर में वो उस मूर्ति के पास ही आ रहे थे। तभी आनंद की नज़र पेड़ के उस निशान पे जाती है जहां वो पोर्चुगीज के समय के आदमी ने स्पाइरल बनाकर रखा था। तो आनंद समझ जाता है कि अगर उन्हें इस जंगल से निकलना है तो सीधे नहीं बल्कि गोल गोल घूमते घूमते उस मूर्ति से दूर जाना होगा और वो लोग यही करने लगते हैं। लेकिन वो गुंडे इनका पीछा ही नहीं छोड़ते। वो मुथुवेल को गला मरोड़कर मार देते हैं और स्टीफन पर भी हमला करते हैं। आनंद तय करता है कि सबसे पहले इन गुंडों को खत्म करो और सिर्फ गला दबा के मारो ताकि खून जमीन पर ना गिरे। अब धीरे धीरे पुलिस वाले मिलकर उन गुंडों को मार देते हैं और आनंद उनके लीडर को मार देता है। अब इन्हें लगता है कि वो सेफ है, लेकिन अभी भी एक गुंडा बचा था जो मुनुस्वामी को भी मार देता है। अब सिर्फ आनंद, स्टीफन और पीटर बचे थे। अब जो गुंडा बचा था वो छिपकर स्टीफन के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है और वहां से भाग जाता है। स्टीफन जैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ से निकालता है वहां खून गिर जाता है और फिर से वही आवाजें और अंधेरा होने लगता है। लेकिन इस बार समय चेंज नहीं होता। तीनों फिर घूमते घूमते सड़क तक पहुंचते हैं और यहाँ तक वो क्रॉस की आवाज सुनकर आए थे। अब वहाँ एक गाड़ी आती है और आनंद स्टीफन और पीटर को उस गाड़ी में डाल देता है और जब वो गाड़ी वाले से तारीख पूछता है तो गाड़ी वाला बताता है कि आज तारीख है 26 मई 1994। यानी आनंद समझ चुका था कि वो तो इस गाड़ी में नहीं बैठ पाएगा। फिर गाड़ी वहाँ से चली जाती है और आनंद फिर से उस जंगल में जाता है और उस मूर्ति के सामने अपने आप को गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि आनंद की आंख फिर से हॉस्पिटल में खुलती है, लेकिन इस बार उसके साथ उसके पापा स्टीफन जॉर्ज भी थे और इस बार वो अपनी बेटी को अपने हाथों में देखता है। अब क्योंकि उसके पापा एसआई थे और वो इस बार गायब नहीं हुए थे तो वो भी एसआई बन जाता है और अब वो वापस उस जंगल से होते हुए अपने स्टेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में उसे अशोकन दिख जाते हैं जो इस बार आनंद के नीचे काम कर रहे थे। आनंद शॉक हो जाता है क्योंकि अशोकन तो जंगल में ही मर चुके थे, तो वो यहाँ जिंदा कैसे हैं। और फिर सारी चीजें वापस होने लगती है और अचानक गाड़ी के सामने कोई लड़की आ जाती है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो स्टार्टिंग में एनिमल हंटिंग कर रही थी और जिसने रेजी को भी शूट किया था। मगर ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि जब आनंद उसका फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि लॉक स्क्रीन पर वो लड़की है और उसके साथ आनंद भी है, लेकिन वो अभी वाला आनंद नहीं बल्कि बूढ़ा आनंद है और वो लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही वो दम तोड़ देती है और आनंद को जंगल के बीच से निकलता हुआ एक आदमी दिखता है जिसने बहुत पुराने समय के कपड़े पहने थे और एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही पोर्चुगीज लॉर्ड गैब्रियल था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर मूवी का पार्ट 1 हो जाता है खत्म। इस मूवी का नाम संभवम अध्ययम ओनु
यानी इंसिडेंट चैप्टर 1 इसीलिए है क्योंकि ये पार्ट 1 है। अभी इसकी कहानी शुरू हुई है। अब हम आगे देखेंगे कि पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलता है। आपको ये मूवी कैसी लगी और इसके ट्विस्ट कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।